बहन और मंगेतर ने उस आदमी को सजा देने के लिए एक गोदाम में बंद कर दिया। गोदाम से निकलते ही एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। बाद में पता चला कि वह आदमी पहले एक प्रतिभाशाली चित्रकार था, लेकिन एक हादसे के बाद उसके हाथ पैर लकवाग्रस्त हो गए थे और उसे जीवन भर यूरिन बैग के सहारे जीना पड़ता। संयोग से उस आदमी ने सुन लिया कि उसका हादसा कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि उसकी बहन और मंगेतर द्वारा रची गई एक साजिश थी ताकि उनका बालक भाई पेंटिंग प्रतियोगिता जीत सके। दिल टूट जाने पर वह आदमी आत्महत्या करने के इरादे से छत पर गया, लेकिन तभी उसे एक ऐसा फोन आया जो उसकी जिंदगी बदल सका था। फोन करने वाले ने कहा कि एक नई दवा है जो उसके अंगों को ठीक कर सकती है और उसे नया जीवन दे सकती है। आदमी ने उस दवा का परीक्षण विषय बनने के लिए सहमति दे दी। डिस्चार्ज होने के बाद बहन और मंगेतर ने कोई बहाना बनाकर खुद को अलग कर लिया और अगले ही पल रिपोर्टरों का एक झुंड उस आदमी से एक घोटाले के बारे में सवाल करने आ पहुंचा। आदमी को यह उम्मीद नहीं थी कि यह घोटाला महज एक अफवाह था जिसे बहन और मंगेतर ने उसकी छवि बर्बाद करने के लिए फैलाया था। जब आदमी रिपोर्टरों से घिरा हुआ था तब बहन और मंगेतर बाहर दौड़ते हुए आए, उसे बचाने का नाटक किया और रिपोर्टरों को भगा दिया। लेकिन आदमी को उनकी पाखंडपूर्ण हरकत साफ महसूस हुई। घर लौटने पर भाई ने व्हील चेयर धकेलने में मदद करने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल आदमी के कान में ताना मारा और फिर सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया, मानो उसे आदमी ने धक्का दिया हो, जिसे बहन और मंगेतर ने देखा। बहन ने गुस्से में आदमी को डांटा और उसे उसके कमरे में बंद करने का आदेश दिया। फिर वे भाई की मदद करके चले गए। उस रात मंगेतर आदमी के लिए नींद की गोलियां मिली हुई दूध लेकर आया, क्योंकि आदमी सब जानता था। उसने दूध नहीं पिया बल्कि चुपचाप उसे उंडेल दिया और सोने का नाटक किया। बहन ने गुंडों को बुलाया जिन्होंने आदमी को बेरहमी से पीटा, सिर्फ भाई का पक्ष लेने के लिए। आदमी ने सारी पीड़ा सहन की और सुबह होने तक चुप रहा। सुबह भाई उसे कमरे में आया और गुंडों को बुला लिया। भाई ने जानबूझकर जमीन पर गिरकर खुद को पिटा हुआ दिखाया और चिल्लाने लगा, जिससे बहन और मंगेतर आ गए। उन्होंने यह दिखाया कि मानो आदमी ने गुंडों को उसे मारने के लिए बुलाया। यह सुनकर बहन ने आदमी को थप्पड़ मारा और मंगेतर ने भी उस पर आरोप लगाया। हालांकि आदमी ने कहा कि कमरे में सीसीटीवी कैमरे हैं और सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन बहन और मंगेतर ने फिर भी भाई का ही बचाव किया। भाई ने कहा कि अगर आदमी को 3 दिन के लिए गोदाम में बंद कर दिया जाए तो वह उसे माफ कर देगा। इसके बाद उन्होंने आदमी को गोदाम में बंद कर दिया। उनके जाने के बाद आदमी ने डॉक्टर को फोन किया और अपनी वर्तमान लोकेशन बता दी। कुछ ही समय बाद गोदाम में विस्फोट हो गया। बहन और मंगेतर को तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ। वे 3 दिन और 3 रात तक गोदाम में उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें केवल आदमी का हार मिला। वे टूटकर रो पड़े और मान बैठे कि आदमी मर चुका है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आदमी पहले ही इलाज करा चुका था। उसे एक नया शरीर मिल चुका था और अब वह उन सभी से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था।